So good morning everyone. Welcome to this revision session for JEE Mains 2021. आज हम शुरू करने वाले हैं आपका रिवीजन चैप्टर नंबर 11 लिमिट्स का। तो चलो लिमिट शुरू करने से पहले फटाफट उसके बेसिक्स का रिवीजन। चलो व्हाट इज लिमिट, हम लिमिट क्यों पढ़ते हैं या हमने लिमिट क्यों पढ़ा था। सो द बेसिक्स ऑफ लिमिट्स इज इट इज गिविंग यू योर टेंडिंग अप्रोच ऑफ फंक्शन कि अगर एक वेरिएबल कोई वैल्यू के नजदीक जा रहा है तो आपका फंक्शन कौन सी जगह पे जाएगा। एज फॉर एग्जांपल इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l, इसका मतलब क्या है, x a के नजदीक जा रहा है, x a के लेफ्ट हैंड साइड से भी उसके नजदीक जा रहा है, उसके राइट हैंड साइड से भी नजदीक जा रहा है, बट वो x a नहीं हो रहा है। x टेंड्स टू a माइनस, x टेंड्स टू a प्लस, बट x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू a। एम आई करेक्ट? बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एज x टेंड्स टू a माइनस और a प्लस एंड x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट बिकमिंग a, f of x tends to l, but f of x can be equal to l or cannot be equal to l. Are you getting my point? Right. f of a वो l हो भी सकता है, वो l नहीं भी हो सकता। am I correct? You can tell me yes, right? may or may not be, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब वो होगा, जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एल होगा, वो टाइम पे हम बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। नहीं होगा तब वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसके कुछ हमने ग्राफ्स देखे थे, कुछ एग्जांपल देखे थे, वो फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पहला केस एकदम आसान सा, सपोज इधर आपका x इक्वल टू ए है, राइट? ये x इक्वल टू ए पे फंक्शन भी आपका हो रहा है l, तो यहाँ पे आपका f ऑफ a भी l है एंड लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज ऑल्सो l, बिकॉज यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी l होगी एंड राइट हैंड लिमिट भी l होगी। एम आई करेक्ट? ये जैसे a के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से नजदीक जाएगा, आपका फंक्शन l के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से नजदीक जाएगा। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस। अब इसी तरफ मान लो एक दूसरा केस कि ये फंक्शन आपका x इक्वल टू ए पे डिफाइन नहीं है। दिस इज x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे वो लेफ्ट हैंड से a की तरफ जा रहा है तो आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड से इस l की तरफ जा रहा है। अगर वो राइट हैंड से a की तरफ जा रहा है तो आपका फंक्शन राइट हैंड से l की तरफ जा रहा है, तब भी वहां पे उसकी लिमिट पॉसिबल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू l। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? राइट, ये डेफिनेटली आपका ये सब रिविजन ही है, तो ये सब आपका रिवीजन है जो आपको धीरे 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 याद आ रहे हैं सारे कंसेप्ट, राइट? अब यहाँ पे एक दूसरा केस भी पॉसिबल है यहीं पे सेम, कि मान लो एफ ऑफ ए कुछ और डिफाइंड है, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड एज एम, और आई कैन से एफ ऑफ ए इक्वल टू एम एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। हाँ, वो फिर कंटिन्यूटी एंड उसमें हम आ जाएंगे। चलो, इस फंक्शन को बोला जाता है कंटिन्यूस फंक्शन, बट वो एंड में। थर्ड केस कि मान लो आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से है, जहां पे इधर वो ओपन हो रहा है, इधर भी ओपन हो रहा है, एंड इधर डिफाइन है समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल रही है एल, ए पे आपका फंक्शन डिफाइन है एम, एंड राइट हैंड लिमिट मिल रही है एन। एम आई करेक्ट? सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एल, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एन, एंड योर फंक्शन एट ए इज इक्वल टू एम। So these two are also not defined, means not defined means ये दोनों डिफाइन है, तो यहां से आई कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक यूनिक लिमिट आपको नहीं मिल रही है, राइट? कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए तब एफ ऑफ एक्स कहां जाएगा वो हम नहीं बोल सकते, बट यस दिस इज द केस। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, अगर यहां तक क्लियर है तो सारी चीजें। ओके, एंड हाँ, चलो, तो यहां से हमें कंक्लूजन ये मिला था
कि लिमिट आपकी तभी डिफाइन होगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो। When left hand limit x tends to a minus f of x exist and right hand limit exist, and if both are same, then and then only we can say that limit x tends to a f of x equal to l. Is this clear everyone? Right, आसान है। Just a minute, बहुत सारे विंडोज ओपन है। You can tell me yes if it is clear to you. Great. Okay. Clear to you means already clear तो है ही। रिवीजन में ये सारी चीजें आपको याद आ रही हैं। चलो, फिर अब हमने देखा था कि हम लिमिट को निकालेंगे कैसे, राइट, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड लिमिट ऑफ एनी फंक्शन। तो लिमिट फाइंड करने के लिए हमने पूरा चार्ट बनाया था, इफ यू रिमेंबर दैट चार्ट, कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिमिट, कि अगर आपको लिमिट फाइंड करनी है, यस, सो दिस इज योर एल, ओके, या अगर आपको ये फाइंड करनी है। अब आपके पास यहाँ पे पहले दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे कि जहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग से देखना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? लेफ्ट हैंड लिमिट आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट अलग चेक करना पड़ेगा। एंड कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको डायरेक्टली चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लेफ्ट हैंड वैल्यू के लिए आपका फंक्शन अलग तरीके से ओपन होगा, राइट हैंड के लिए आपका फंक्शन अलग तरीके से ओपन होगा, अलग डिफाइन होगा, अलग डिफाइन होगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन फंक्शन एंड योर वैल्यू डिपेंड्स ऑन फंक्शन एंड ए, कि वो आपका ए क्या दिया गया है, जहां पे एक्स उसके नजदीक जा रहा है। अब ये वाले फंक्शन आपके कौन कौन से हो सकते हैं? मोड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, हाई है ना एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। अब ये मोड एंड ग्रेटेस्ट का कोई भी आपको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या फिर एक दूसरा लीस्ट इंटीजर एक्स, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? इजंट इट योर सीलिंग फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज योर सीलिंग और फ्लोर? फ्लोर। सो ये दोनों सेम है एंड सीलिंग फंक्शन इज डिफरेंट। दिस इज योर लीस्ट इंटीजर फंक्शन। So this is your ceiling function. Now, फ्रैक्शनल पार्ट का लिमिट नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। तो डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा आपका एक्सटेंस टू ए क्या दिया है, उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, या फिर यहाँ पे आपका हो गया सिग्नम फंक्शन। नाउ लिमिट एक्सटेंस टू एफ ऑफ एक्स। अब इन सबको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी आपको अलग से निकालने के लिए, या जब लिमिट एक्सटेंस टू एफ ऑफ एक्स आपको डायरेक्ट निकालना है वहां पे भी, तो यहाँ पे पहला स्टेप आपका ये हो जाएगा, रिलीज द लिमिट। क्या इधर आप पहले लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट को अलग कन्वर्ट करें, नॉर्मल रख रहे हैं, उसके बाद आपका स्टेप 1 इज टू रिलीज द लिमिट। लिमिट को रिलीज करने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। याद है इन क्लास एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जिसमें लिमिट को रिलीज करके आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा था? तो पहला ऑप्शन, कि अगर आपको एक फाइनाइट आंसर मिल रहा है, तो जब वो आपको फाइनाइट आंसर मिल रहा है तब वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। एम आई करेक्ट? यस और नो? क्योंकि एक्जैक्टली वहां पे आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो रहा है, वहां पे आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए मिल रहा है। एम आई करेक्ट? ओके, दैट इज योर केस 1 जो मैंने आपको क्लास में समझाया था, वो आपका ये वाला केस हो रहा है। बाकी सब जगह पे आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहे हैं, दैट इज योर दिस टाइप ऑफ केसेस, केस 2, केस 3। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। फिर यहाँ पे हर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए हमने अलग अलग चीजें देखी थी, कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, और उसके साथ साथ आपको जो फंक्शन दिया गया है वो कौन सा है, उस तरीके से आपको अलग अलग मेथड अप्लाई करनी है। एम आई करेक्ट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। जैसे सबसे पहली मेथड क्या थी,
कि अगर आपका फॉर्म 0/0 है एंड योर फंक्शन इज p ऑफ x बाई q ऑफ x, हम यहाँ पे क्या करते थे? यस, फैक्टराइजेशन और नॉट? दिस इज योर रेशनल फंक्शन। कोई कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? हम फैक्टराइजेशन करते थे। अच्छा, आप डायरेक्ट एल हॉपिटल बोल रहे हो, ठीक है एल हॉपिटल। बट कई बार एल हॉपिटल, हाँ कई बार आपका एल हॉपिटल खतरे में डाल सकता है, राइट? क्योंकि कई बार एल हॉपिटल से बड़ा हो सकता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखो, वो भी याद रखो, वो भी ध्यान रखो, उस पर भी आएंगे। सो फैक्टराइजेशन और एल हॉपिटल। नेक्स्ट, अब हाँ, जो रैशनलाइजेशन पे आप बोल रहे हो, राइट? अगर 0/0 फॉर्म है, कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है आपके पास, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट, राइट? या अंडर रूट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट, या फिर क्यूब रूट वाला केस है, क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट, तो वहां पे हम क्या करते थे? रैशनलाइजेशन। एम आई करेक्ट एवरीवन? राइट। हाँ मनोज, वो वाला क्वेश्चन आप भेजना। जैसे मनोज बोल रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन था एफटी में जिसमें 10 बार डिफरेंशिएशन करने से भी नहीं आ रहा था, तो कई बार वो फंसा देते हैं, एग्री? तो वो हम देखेंगे, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपने क्या देखे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। अच्छा हाँ, एक रह गया, माय मिस्टेक। एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन। सो अगर एक आपके पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो उसमें ए टू द पावर एन का हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, एन ए टू द पावर एन माइनस वन। हाँ, एंड यस एबिन इज टेलिंग सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जो सिर्फ एक्सपांशन से ही सॉल्व होते हैं, एग्री? वैसे क्वेश्चन भी हैं कि जो ना ही आपके उसमें एल हॉपिटल से सॉल्व होंगे, ना ही नॉर्मल मेथड से सॉल्व होंगे, तो वहां पे हमें एक्सपांशन भी याद रखने हैं। और सारे एक्सपांशन कैसे याद रखने हैं, सारे एक्सपांशन के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट भी दिया है, राइट? मैक्लोरियन सीरीज, जहाँ से वो डिराइव हुए हैं। ओके, हाँ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे भी आएंगे। चलो अब पहले 0/0 में ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 sin x by x is equal to limit x tends to 0 tan x by x is equal to limit x tends to 0 sin inverse x by x is equal to limit x tends to 0 tan inverse x by x is equal to 1। सो स्कूल शुरू हो रही है वापस, राइट? हाँ, तो इसके रेसिप्रोकल के लिए भी x बाई साइन एक्स, x बाई टेन एक्स, x बाई साइन इनवर्स एक्स, x बाई टेन इनवर्स एक्स, जो हर्षा में रिमाइंड करा रहे हैं कि सर रेसिप्रोकल के लिए भी वही होगा, राइट? यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे हम देखते थे कि जो आपका आ रहा है वही आना चाहिए। चलो, फिर हमने देखा था कि अगर आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये क्या हो रहा था? log a बेस e और नॉट, जिसको याद कैसे रखा था हमने? a टू द पावर 0 माइनस 1 बाई 0, एग्जैक्टली 0/0 ही है, बट a टू द पावर 0 माइनस 1 बाई 0 मीन्स a की पावर में जो फॉर्म है वही फॉर्म नीचे होना चाहिए। एम आई करेक्ट? राइट, a की पावर में जो फॉर्म है यही होना चाहिए। अगेन यू कैन यूज एल हॉपिटल हियर, राइट? इसका स्पेशल केस था e टू द पावर x, जो आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, तो log e बेस e हो जाएगा, which is nothing but your 1। am I correct everyone? ये तो वो हो गया, आंसर आ गया 1। am I correct everyone? चलो और आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0. नाउ आफ्टर दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये भी आपको याद होगा, राइट. ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स विच इज नथिंग बट योर 1. इसको हमने कैसे याद रखा था, ln या log बेजी 1 प्लस 0 बाई 0, राइट. ये एग्जैक्टली आपके दूसरे पे डिपेंड करता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, की 1 अपॉन एक्स उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी वो e होता है, तो यहाँ से उसको भी पहले याद कर लेते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, दिस इज योर e. 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी, जिसको हमने ऐसे याद रखा था 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी, बट वो एक्चुअली 1 टू द पावर इन्फिनिटी में हम देखेंगे, बट ये दोनों एक ही है. यहाँ पे ln के अंदर e हो रहा है तो उसका आंसर बना रहा है. Am I correct? Yes. And Harsha is reminding one more thing कि अगर यहाँ पे बीच में माइनस हुआ तो आंसर -1 आएगा, बट अगर उसको हम इसी फॉर्म में याद रखें 1 प्लस 0 बाई 0, तो अगर इधर माइनस दिया जा रहा है तो इट इज नथिंग बट प्लस ऑफ माइनस एक्स, तो डिनोमिनेटर में मुझे माइनस एक्स सेट करना है, तो इधर मैं -1 लाऊंगा, तो आंसर में मेरा -1 आ जाएगा. क्लियर एवरीवन? हाँ उधर भी आएंगे मनोज, उधर भी आएंगे, e टू द पावर f of x into g of x. अभी के लिए इतना पहले. ये क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ln 1 plus x by x. फिर लिमिट के कुछ हमने रूल्स देखे थे अलग से, कि अगर कोई दो फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन डिवाइड में है, तो लिमिट सभी जगह लगेगा. डू यू रिमेंबर दैट? प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट. बट उसमें एक चीज मैं क्लियर करूंगा, समझो. यहाँ पे वहां पे मैंने आपको ये रूल दिया था कि जहां पे भी आपको आई कैन से एक्स दिख रहा है, उन सभी जगह पे आपको लिमिट अप्लाई करनी है. एम आई करेक्ट? डू यू रिमेंबर दैट? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, तो सभी जगह लगेगा लिमिट अलग से, राइट. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स. बट यहाँ पे जब डिवीजन होगा तो डिवीजन के लिए आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, योर जी ऑफ एक्स, राइट, लिमिट x टेंड्स टू ए g of x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ओके, तो वो बस डिवीजन के लिए वो एक सेफ्टी. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में अप्लाई हो जाएगा, पावर है तो पावर में अप्लाई हो जाएगा, राइट. एक चीज यहाँ पे ये थी स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ g ऑफ x, तो क्या ये लिमिट में अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, f के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, f ऑफ g ऑफ x कर सकता हूँ? क्या मैं इसे f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू ए g ऑफ x लिख सकता हूँ? यस. बट ये मैं तभी लिख सकता हूँ जब f मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन हो. अब मॉड्यूल में जब आपको ये प्रॉपर्टी दी गई थी तब इसकी कंडीशन नहीं दी गई है, राइट. तो इसको प्लीज आप इसे ध्यान से लिख दें, मॉड्यूल में ये आपको नहीं दिया गया है कि वेयर योर f शुड बी कंटिन्यूअस फंक्शन. f कंटिन्यूअस होगा तभी आप लिमिट उसमें अंदर अप्लाई कर सकते हैं, f के अंदर g में. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट. फिर f ऑफ g ऑफ x की जगह अगर g ऑफ f ऑफ x लिख रहा हूं तो g कंटिन्यूअस होना चाहिए. इन शॉर्ट, आपके आउटर फंक्शन में अगर आप लिमिट अंदर दे रहे हो तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब वो अंदर जाएगी. जाएं आगे एवरीवन. हाँ, फिर बाकी जो रूल्स हैं वो आसानी है, जो सैंडविच थ्योरम में भी हमने यूज किया था, बट सैंडविच थ्योरम के पहले कि अगर f ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू g ऑफ एक्स है,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, या सभी x के लिए जो भी आपका डोमेन यूज कर रहे हो, एंड फॉर ऑल x एंड योर x इज नॉट इक्वल टू a पे वो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट के लिए वो जरूरी नहीं है. सो हियर योर लिमिट x टेंड्स टू a f of x will be less than or equal to limit x tends to a g of x. लिमिट x टेंड्स टू f of x वो आपका लिमिट x टेंड्स टू a g of x से कम हो जाएगा, या उतना ही होगा, मतलब लेस देन और इक्वल टू व्हाटएवर कंडीशन आर टेकिंग, राइट. चलो बाकी तो पूरा फिर देखने ही वाले हैं, बाकी कुछ यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अब इधर आ जाते हैं. हाँ यस, एंड मीनवाइल यस हर्षा इज रिमाइंडिंग वन मोर थिंग which is related to this. See, तो लिमिट x tends to 0 1 plus x होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x, यही याद दिला रहे हो ना हर्षा? अरे अब समझो, यहाँ पे जब आप यहाँ पे x टेंड्स टू 0 रखते हो तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है x माइनस a. दिस इज 1 plus x 1 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, तो इट इज सेम एज दिस ओनली, राइट. जस्ट ऊपर आपका क्या है 1 plus x है, 1 plus x को आप y लेके आगे कर सकते हो, जिस तरीके से करो, राइट. सो 1 plus x टेंड्स टू 1 हो जाएगा, या x टेंड्स टू 0 है. सो x से आप डिवाइड कर सकते हो, वो है. एंड सेम कंसेप्ट, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा n 1 टू द पावर n माइनस 1 विच इज नथिंग बट n ओनली, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर आपको 1 ही आंसर मिलेगा. सो दिस विल गिव यू योर आंसर n. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ओके, एनी डाउट इन दिस? फिर बाकी देखने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स x है, राइट, अगर आपके पास साइन इनवर्स x है तो वो तो हो ही जाएगा, साइन x माइनस है, या फिर साइन x डिग्री है, क्योंकि ये सारी फॉर्मूला आपकी रेडियन के लिए है. साइन x डिग्री बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. साइन पाई एक्स बाई 180 डिवाइड बाई एक्स. ओके, फिर वहाँ पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये आप कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ बिग डील. यस, हाँ हाँ उस पे आ रहे हैं विष्णु. x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n. अच्छा, तो वो इसी का स्पेशल केस हो जाएगा, राइट. सो दिस इज अगेन स्पेशल केस ऑफ दिस ओनली. इफ दे आर गिविंग अस लिमिट x tends to a x to the power m minus a to the power m upon x to the power n minus a to the power n. तो यहाँ पे एक्जैक्टली हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को x माइनस ए से डिवाइड कर सकते हैं, एंड a टू द पावर m का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा m a टू द पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई इसका आपको मिल जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1. एम आई करेक्ट एवरीवन? ओके, फिर आप उस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं m बाई n, तो उसको भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ स्पेशल केस है तो थोड़ा आप देख सकते हैं. चलो, फिर एक्सपोनेंट में ही एक और आपके पास लिमिट था, जो इसी वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स. अगर लैम्बडा आया तो फिर हम वो मल्टीप्लाई करके सेट कर सकते हैं. ओके, लॉगरिदमिक लिमिट हम देख चुके हैं 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो वो करने की जरूरत नहीं है. ओके, इसके बेस पे थी अब आपकी, हाँ 1 टू द पावर इन्फिनिटी ये रहा, 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी. अब यहाँ से यहाँ तक था आपका 11.1. ये वाली जितनी हमने फॉर्मूला देखी, ये सारी फॉर्मूला के बेस में था आपका 11.1, राइट. 11.1 में से अगर कोई अच्छा क्वेश्चन, राइट, लेट मी शो यू दिस फर्स्ट. सी हियर, आपको जो फंक्शन दिया गया है, सपोज दिस इज x अपॉन मोड x प्लस एक्स स्क्वायर if x is not equal to 0, and it is 0 if x is equal to 0.
So they are asking us check whether limit x tends to 0 f of x exist or not. क्या वो exist कर रही है? चलो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको mod x दिया गया है, तो क्या हम लिमिट x tends to 0 f of x डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें लिमिट x tends to 0 प्लस एंड 0 माइनस अलग से चेक करना पड़ेगा? अलग से, वेरी गुड। चलो तो चेक करते हैं क्विकली। लिमिट x tends to 0 plus, x tends to 0 plus means x is greater than 0, so mod x is equal to x. Can I write directly x plus x square? Okay, so this is equal to x divided by x, 1 plus x, ये cancel. So अगर आप 0 रख रहे हो तो 1 divided by 1 plus 0, you are getting your answer 1. Then limit x tends to 0 minus f of x, x as it is, mod x आपका हो जाएगा minus x, ये पता चल रहा है ना? इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि x टेंड्स टू 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 mod x x, x टेंड्स टू 0 माइनस x लेस देन 0 mod x इक्वल टू माइनस x. सो दिस इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x, यहाँ पे आपके पास बचेगा x माइनस 1, राइट? सो 1 डिवाइड बाय, नाउ x टेंड्स टू 0, 0 माइनस 1, दिस इज माइनस 1. तो दोनों अलग हैं, तो बोलो आप क्या ये एग्जिस्ट करेगा? दिस इज एग्जिस्टिंग और नो? नो, राइट? सो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, और तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही 11.1 के आप डायरेक्टली कर सके वैसे क्वेश्चन ही है। एक ये आप देख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, x टू द पावर 5 माइनस 243 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 27। ओके, चलो अब आप मुझे ये बताओ, x टेंड्स टू 3 हो रहा है, हाँ, तो ये 3 टू द पावर 5, ये 3 क्यूब, राइट? सो अगर डायरेक्टली करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, x टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5 एक्जेक्टली डिवाइड बाय यहाँ पे x माइनस 3 होता है, x to the power 3 minus 3 cube divided by x minus 3. Here you are applying limit x tends to 3. Here you are applying limit x tends to 3 separately. तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? 5, 3 to the power 5 minus 1 4, 3, 3 to the power 3 minus 1 2. हो जाएगा 3 स्क्वायर, एक एक 3 कैंसल, योर आंसर इज 15. हाँ, yes. So Manoj is telling, sir, we can use L'Hopital also here. Yes, why not? वो L'Hopital ही है, right? जस्ट अ मिनट, यस, होमवर्क क्वेश्चन 18. ओके हर्षा, मैं थोड़ा यहाँ पे फैन एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन तो ऐसे आसान ही है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 13 इन क्लास एक्सरसाइज का। बट अभी आपको वो जुगाड़ आ गया होगा, एम आई करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपका इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वहां पे समथिंग आपको ऐसा दिया था, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके, लेट मी शो यू द क्वेश्चन, आप खुद ही आंसर बताओगे कि सर कैसे करना है। x प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x to the power n minus n upon x minus 1 is equal to 5 नॉट 5 नॉट। चलो, तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं n क्या होगा, इसमें क्या जुगाड़ करना है, याद है ना एवरीवन? जीपी का सम, हाँ नहीं, हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करनी है ना, तो ये n को हम 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, n टाइम्स, एम आई करेक्ट? याद आ रहा है? लेकिन चलो अब अगर आपको यहाँ पे जीपी के सम की फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करनी है तो क्या हो सकता है? ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही, एम आई करेक्ट? फिर तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ये वाले जगह पे आप पहले फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो,
नहीं, ये x माइनस वन डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा ना, क्योंकि x माइनस वन तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, एंड नीचे x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस वन माइनस n x माइनस वन अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर, राइट, तो वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो x n 1 to the power n minus 1 which is x into n only minus n upon x minus 1, तो n x minus 1 नहीं, ये सभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे n आपको फाइव नॉट मिल जाएगा which is definitely wrong answer। ओके, सो यहाँ पे बस ये जुगाड़ आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको कराया कि n को हमें 1 + 1 + 1 50 टाइम्स मतलब n टाइम्स लिखना है यहाँ पे। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अब भी आपकी हर एक टर्म क्या हो जाएगी, x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अप टू एक्स टू द पावर n माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, जिसको हर एक टर्म को दे देंगे x माइनस वन एक्स माइनस वन। तो ये आपका हो जाएगा 1, इधर आपके पास बचेगा 2 1 टू द पावर 2 माइनस वन, फिर आपको मिलेगा 3 1 टू द पावर 3 माइनस वन, फाइनली आपको मिलेगा n 1 to the power n minus 1. So if you simplify further, you will get 1 plus 2 plus 3 up to n. Clear everyone? You can tell me yes if it is clear to you. n by 2 n plus 1. आसान है? Easy? फिर वो फाइव नॉट है तो वहां से फिर आप n निकाल सकते हैं। तो ये बस आपको रिमाइंडर टेक्निक क्या थी। चलो फिर एक और क्वेश्चन था आपका इन क्लास एक्सरसाइज का, e to the power ax minus e to the power bx upon ln 1 plus x। यहाँ पे आपको दिया गया लिमिट x टेंस टू 0। सो अगर आप फॉर्मूला याद करें तो ln 1 प्लस एक्स के नीचे आना चाहिए x, इधर होना चाहिए e टू द पावर x माइनस वन बाई एक्स, e टू द पावर bx माइनस वन बाई एक्स, राइट। तो माइनस वन लाने के लिए पहले इधर माइनस वन प्लस वन, फिर जो डिवाइड बाई एक्स करोगे वो इधर है ही, तो आपका काम बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो ये तो आसान है ना, ये दिखाने की जरूरत नहीं है ना, कोई दिखाने की जरूरत है तो आप मुझे बोल सकते हैं। जैसे हर्षा ने एक होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, वहाँ पर वहां तक पहुंचते पहुंचते जो भी और दिखाने की जरूरत पड़ रही है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके जैसे एक होमवर्क का ये भी अच्छा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0 sin x cos x डिवाइड बाई ax प्लस b इंटू 2x प्लस 1। तो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रिवीजन कैसा चल रहा है? वो भी दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। चलो साइन एक्स कॉस एक्स के लिए हमें पता है 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 2x हो जाएगा। ओके केमिस्ट्री स्लो चल रहा है, ओके सर। वहीं जीपी का सम यूज करने से 2 बार डिफरेंशिएट करने से आएगा, ओके यहाँ पे जस्ट अ मिनट। तो एलसीएम लेके फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हो कि फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहे हो आफ्टर एलसीएम? सो x टू द पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन, a r टू द पावर n माइनस वन का ये सम होता है, ठीक है। फिर माइनस एन एज इट इज डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, तो x टू द पावर n माइनस वन माइनस एन एक्स माइनस वन। हाँ तो फिर आप वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहां पे फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी, तो यस L'Hopital 2 times, this will give you answer this। चलो इसको कैसे करोगे भाई? सो दिस इज योर साइन 2x डिवाइड बाय
अब साइन 2x के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? ओनली 2x, एम आई करेक्ट? बट यहाँ पे आपके पास है ax प्लस बी 2x प्लस 1 एज वेल एज 2 2 तो कांस्टेंट है तो उसका कुछ नहीं है। बोलो। कि 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड, 2x डिवाइड बाई ax प्लस b इंटू 2x प्लस 1। एम आई करेक्ट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। x एंड डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x, 2 से 2 पहले से ही था। ओके यस, या वो वही हो गया आपका, x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो साइन 2x बाई 2x वो तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर ax प्लस d है एंड 2x प्लस 1 है। बस एक चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है कि d इज नॉट इक्वल टू 0। डायरेक्ट रिलीज, यस। So this is 0 divide by 0 plus d d and 0 plus 1 1. Very good. So answer is 0. Clear? तो पहला स्टेप क्या है? रिलीज द लिमिट। क्योंकि अगर आप पहले ही रिलीज करते तो वहां पे भी वही मिलता, राइट? साइन 0 0 cos 0 1 डिवाइड बाई d into 1, so 0 only। ठीक है, बाकी सब तो है। आई थिंक ये x टेंस टू k माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कराने की जरूरत है। लिमिट x टेंस टू k माइनस x minus greatest integer x, where k is an integer। क्या कराने की जरूरत है एवरीवन? ये आप उसके ग्राफ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। एक्स वाई ओरिजिन 1 2 3 4 इधर 1। आपको पता है हर एक इंटीजर पे आपको क्या मिलता है? इसका ग्राफ हर एक इंटीजर पे 0 मिलता है, ये याद है ना एवरीवन? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बट वही एल हॉपिटल आप कब अप्लाई कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट एल हॉपिटल में मत जाओ। एल हॉपिटल अप्लाई करने के लिए 0/0 होना चाहिए, यहाँ पे 0/0 है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन में आप एल हॉपिटल नहीं अप्लाई कर सकते। क्लियर? एल हॉपिटल अप्लाई करने के लिए वो 0/0 होना चाहिए या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होना चाहिए, तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आप ध्यान दें। वेट, बैटरी इज रनिंग लो। हाँ, अब आप यहाँ पे बताओ कोई भी इंटीजर के लेफ्ट हैंड साइड से, कोई भी इंटीजर के लेफ्ट हैंड साइड से आप नजदीक जा रहे हो, आपको आंसर क्या मिलेगा? ये 1 है, राइट? 1 के लेफ्ट हैंड साइड से उसके नजदीक जा रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन कहाँ जा रहा है? 1 के करीब। 2 के लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? 1 के करीब। 3 के लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? 1 के करीब। एम आई क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो क्या इसका आंसर 1 आएगा? आया ना? yes, definitely x minus greatest integer x is nothing but your fractional part of x। okay, clear? जाए नेक्स्ट। तो ये तो आसान है, बाकी वाले भी आप कर लोगे। एक आपके पास है 2 sin square x plus sin x minus 1 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 x टेंड्स टू पाई बाई 6 है। वहां पे आप सोच सकते हैं व्हाट कैन बी डन, फैक्टराइज करके करना है। बाकी वाले आसान है, राइट? चलो क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। फिर इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3, वो भी आप कर लोगे, राइट? अगर x टेंड्स टू 1 दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3, इतने इतने एग्जांपल आई थिंक काफी है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करते हैं। ओके 11.2 लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 4
1 plus cube root of 10x divide by 1 minus 2 times cos square x. 1 plus cube root of 10x, 1 minus 2 times cos square x. Can you see this, everyone? 1 plus cube root of 10x divided by 1 minus 2 cos square x. चलो पहला स्टेप क्या है लिमिट का? रिलीज द लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 4. tan 3 पाई बाई 4 क्या होगा? पाई माइनस पाई बाई 4, राइट? चलो ऑल एस टी सी, यहाँ पे तो tan आपका नेगेटिव होगा. एम आई क्लियर? आया ना? चलो क्यूब रूट ऑफ माइनस 1, isn't it minus 1 only? 1 minus 1 0 डिवाइड बाई 1 minus 2 cos square 3 पाई बाई 4. तो cos 3 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता. 1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर हाफ. दिस इज योर 0 बाई 0 फॉर्म. फिर 1 हाफ एंड 2 कैंसिल हो जाएगा. 1 minus 1 0. सब जाग रहे हैं ना? पता चल रहा है ना? है जिनका रिस्पॉन्स नहीं है. अभिषेक, गौरी, सोयाबीन, हाउ इज योर हेडेक नाउ? मुझे लगा शायद आप ये वीक क्लास अटेंड नहीं करोगी. इरफान, राधिका, राज, सृष्टि, सिंचना, सौमिक, उदय, वर्षा, विष्णु, दिलीप है ना? दिलीप, ग्रेट. चल यस. हाँ, जो रिप्लाई नहीं कर रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ. सर tan x इक्वल टू टी क्यूब लेकर सॉल्व कर सकते हैं. tan x इक्वल टू टी क्यूब, फिर cos स्क्वायर x को क्या करोगे? cos स्क्वायर x को tan में कन्वर्ट करोगे, फिर उससे भी टी क्यूब. वहाँ बहुत लंबा हो जाएगा. एनीथिंग एल्स सोचो. cos 2x, हाँ 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स आपका cos 2x होता है एक्जेक्टली 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. ठीक है, उसके बाद हाँ माइनस cos 2x. देन यहाँ पे आप एल हॉपिटल क्यों नहीं सोच रहे हो? बड़ा हो जाएगा क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 10x है. बट डिनोमिनेटर छोटा हो सकता है ना? ये एक पार्ट भी अगर आपका रिमूव हो गया तो चलो देखते हैं डायरेक्ट एल हॉपिटल अप्लाई करके. सो दिस इज योर लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 4. 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. क्यूब रूट ऑफ 10x 1 बाई 3 10x टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू 10x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर एक्स हो जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 एज इट इज. cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स cos x cos टू द पावर 2 माइनस 1 is equal to लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 4. हाँ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सॉरी मैं भूल गया. माइनस 2 cos x एंड cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x. सो माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करें. 1 बाई 3 tan x टू द पावर 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 3 सेक्स स्क्वायर एक्स, उसे आप 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 3 इंटू 4 यहाँ पे हम कर देंगे एंड दिस इज योर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. So limit x tends to 3 pi by 4 1 by 12 tan x to the power minus 2 by 3. पर रिलीज करने से पहले कुछ कैंसिल कर दे तो बेटर रहेगा ना, अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो. जैसे वहां पे 1 प्लस एंड 1 माइनस तो निकल ही गया है. ओके, सेक्स स्क्वायर को ज्यादा से ज्यादा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं. कॉस क्यूब ही रहेगा. साइन एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स, दैट्स इट. तो आप अगर लिमिट रिलीज कर रहे हो, चेक क्या अभी 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है. अगर एक्स टेंस टू 3 पाई बाई 4 रख रहा हूँ, सो दिस इज 1 बाई 12 साइन 3 पाई बाई 4, वो आपका पॉजिटिव रहेगा 1 अपॉन रूट 2. कॉस 3 पाई बाई 4 नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस 1 अपॉन रूट 2 होल क्यूब. ये 0 तो नहीं हो रहा है. नाउ tan 3 पाई बाई 4 वो माइनस 1 होगा, माइनस 1 टू द पावर
-2/3. -1 का क्यूब रूट वो होगा -1, right? Now and -1 to the power -2, that is 1 upon -1 square. 1 upon -1 square, 1 upon 1, that is 1 only. बस तो यहाँ से आंसर आ सकता है. So 1/12 into 1, right? ये -√2 क्यूब 2√2 हो जाएगा, √2 भी ऊपर चला जाएगा. So -2 √2 into √2 again 2, 4 3s are 12, -1/3. एंड ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको इसमें. क्लियर? तो एक बार एल हॉपिटल एंड देन सब्स्टिट्यूशन. जाए अब 11.2 के कंसेप्ट देखें एवरीवन. ग्रेट. इलेवन पॉइंट टू एग्जैक्टली आपका टॉपिक था लिमिट्स एट इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट्स. कि इन्फिनिटी पे हम लिमिट्स कैसे निकाल सकते हैं, उसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं, इन्फिनिटी का अलजेब्रा क्या है, कौन कौन से इन्फिनिटी डिफाइन है, कौन कौन से इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है. ओके चलो. चलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स एट इन्फिनिटी. व्हाट डू यू नो बाय इन्फिनिटी? जिसका कोई अंत नहीं है, राइट? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जितना भी दूर जाते जाओ जाते जाओ, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट में जा रहे हो या नेगेटिव इनफाइनाइट में जा रहे हो, जहां भी आप जाओ, तो जिसका कोई अंत नहीं. कल मैथमेटिक्स डे था, राइट? एंड यहाँ से एक चीज मुझे याद आती है, जब मैंने 12th के बाद अपनी इच्छा रखी थी अपने फैमिली के सामने, अपने टीचर्स के सामने, कि मैं मैथ्स का टीचर बनना चाहता हूँ. सो दे वर लाइक शॉक्ड. हाँ, कि भाई इसे क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है. तो फिजिक्स के टीचर को बोला कि सर मुझे मैथ्स का टीचर बनना है, लाइक दैट, तो मैं बीएससी मैथ्स करूंगा. तो वो बोले सब इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो बीएससी मैथ्स करने जाएगा, कोई फ्यूचर नहीं है, लाइक दैट. वो सारी चीज़ें बोल रहे थे. एंड एक सेंटेंस उन्होंने ये बोला था कि एक तरह से देखा जाए तो मैथ्स पूरा इनफाइनाइट है. एंड तब तो होता है ना पूरा जोश 11th-12th में. मैंने बोला सर हाँ वहीं तो पहुंचना है. तो नहीं, फिर कहाँ, फिर पापा की बहुत इच्छा थी इंजीनियरिंग, तो फिर इंजीनियरिंग, राइट? एंड फिर मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा इंटरेस्ट जेन्युइन होगा, कि अगर मैथ्स का टीचर बनना है, इंटरेस्ट जेन्युइन होगा, तो घूम फिर के मैं आऊँगा ही आऊँगा. एंड सी वेयर आई एम आई नाउ. तो घूम फिर के आज वही हूँ. ओके. सो इनफाइनाइट दैट इज मीन्स दिस. तो ये बस वहाँ से याद आया तो मैंने बोला. चलो अब इन्फिनिटी का अलजेब्रा फटाफट याद कर लेते हैं कि कौन कौन से इन्फिनिटी के अलजेब्रा आपके डिफाइंड है एंड एवरीथिंग. अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी. मेरे कोचिंग का नाम, अच्छा मेरे कोचिंग का नाम मीन्स, हाँ हाँ हाँ, यस यस, वो जो मैं वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ, राइट? हाँ, तो वहां से भी बहुत कुछ सोचा है मैंने. थिंक बियॉन्ड इन्फिनिटी, अनंत्यम, ये सारी चीजें वहीं से हैं. अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी. चलो सारे अलजेब्रा देख लेते हैं वन बाय वन. इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड कर रहे हो. ये समंदर है, समंदर में एक बाल्टी पानी डाल दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? पानी तो अनंत का अनंत ही रहेगा, इनफाइनाइट ओनली, है ना? या समंदर से एक बाल्टी पानी चुरा के भी आ गए, क्या फर्क पड़ेगा? ओके. देन अगर उसको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो भी आपका इनफाइनाइट ही रहेगा. पहले थोड़ा इनफाइनाइट था, अभी बहुत हो गया, बट रहेगा तो इनफाइनाइट ही.
अब वो डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली आप कांस्टेंट भी आपका कौन सा है, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। देन उसके बाद अगर माइनस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आपका कांस्टेंट नेगेटिव है, देन व्हाट विल बी योर आंसर? टेल मी। इफ योर कांस्टेंट इज नेगेटिव, राइट, जहां पे मैं सी एक पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं तो माइनस सी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यस, टेल मी, इज इट माइनस इंफिनिटी और नॉर्मल इंफिनिटी? Yes, definitely it is minus infinite, right? Negative of infinite. So minus c into infinite, या फिर आप एक सिर्फ माइनस साइन भी मल्टीप्लाई कर रहे हो इन्फिनिटी से तो हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगा एवरीवन। इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होगा। एम आई क्लियर? है ना? इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट, तो ये अलजेब्रा हो गया। बट जो अनडिफाइंड ऑपरेशन है, जैसा कि हमने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बात किया, अनडिफाइंड ऑपरेशंस जो है आपके एक जीरो इंटू इनफाइनाइट, ओके, क्योंकि जीरो इंटू इनफाइनाइट क्या होगा? क्या वो जीरो की तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा? वी कांट सी। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, क्या वो भी एक इनफाइनाइट होगा या जीरो होगा? तो वो डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन पे, या इनफाइनाइट को आप क्या कंसिडर कर रहे हो। अगर कोई किसी के लिए इनफाइनाइट 2 करोड़ है, किसी के लिए इनफाइनाइट 1 करोड़ है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 1 करोड़ होगा जो एक इनफाइनाइट है। या किसी के लिए दोनों सेम है, 2 करोड़ 2 करोड़, तो वहां पे आंसर जीरो भी आ सकता है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट टू द पावर जीरो, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। तो ये सारे जो आपके ऑप्शंस हैं, हाँ, ये सारे आपके अनडिफाइंड ऑपरेशंस। 1 टू द पावर इनफाइनाइट के लिए आप ऐसा मत सोचे कि सर वो तो 1 इंटू वन इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एग्जैक्टली वो आपका 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट है, तो वो पूरे फंक्शन पे डिपेंड करता है। फिर इसमें अगर मैं और दो ऐड कर रहा हूँ फॉर्म, जो दो फॉर्म आपके हो जाते हैं 0/0 एज वेल एज 0 टू द पावर 0, तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 7 डेडली सिंस, एम आई राइट? और 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म्स ऑफ लिमिट, ओके, जिसके लिए हम अलग अलग फॉर्मूले देखने वाले हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट। चलो, तो यहाँ सबसे पहले आपका कंसेप्ट आपने जो पढ़ा था वो ये था, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x, क्या वो प्लस इनफाइनाइट होगा एवरीवन? थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x, क्या वो माइनस इनफाइनाइट होगा? एम आई करेक्ट? बट इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x, या लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1/x, इन्फिनिटी प्लस तो नहीं होगा, माई मिस्टेक, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, राइट। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये आपका आ जाएगा 0 एंड ये भी आपका आ जाएगा 0। बस वो 0 के राइट हैंड साइड एंड 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, बट जाएगा तो 0 ही, ओके। फिर यहाँ पे आपने पॉलिनोमियल वाले कंसेप्ट पढ़े थे, आपको याद होगा। इसके बाद आपके पास एक फॉर्म था इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में, कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट p ऑफ x बाई q ऑफ x, जहाँ पे p ऑफ x भी आपकी पॉलिनोमियल है, q ऑफ x भी पॉलिनोमियल है। p ऑफ x की डिग्री है m, q ऑफ x की डिग्री है n, याद है एवरीवन? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
a1 x to the power m plus a2 x to the power m minus 1 up to a m plus 1 like that, जितने भी टर्म्स हैं आपके पास. In the same way b1 x to the power n plus b2 x to the power n minus 1 bn plus 1. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो इसके लिए पहले रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? जस्ट टेक x की राइट, जस्ट टेक मैक्सिमम पावर ऑफ x एज कॉमन, isn't it everyone? Here take maximum power of x as common. x की मैक्सिमम पावर को आप कॉमन निकाल दो. एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? यही रूल है हमारे पास. x की आप मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाल दो. x की मैक्सिमम पावर को जब आप कॉमन निकाल दोगे, फिर अब आपके पास जो ऑप्शंस बचेंगे, जैसे x to the power m, x to the power n को आपने कॉमन निकाल दिया, तो अब आपके पास बचेगा, एंड आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू पुट 1 upon x टेंड्स टू 0. जैसे यहाँ पे x to the power m कॉमन आई, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? 1 upon x, 1 upon x square up to 1 upon x to the power m, 1 upon x, 1 upon x square up to 1 upon x to the power m. तो सारे टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे. एम आई क्लियर? हाँ या ना? सो अब आपका L हो जाएगा लिमिट 1 upon x टेंड्स टू 0. यहाँ पे x to the power m आपने कॉमन निकाल ली थी, इधर बचा था a1. यहाँ पे x to the power n आपने कॉमन निकाल ली थी, यहाँ बचा था b1. So this is a1 by b1 x to the power m minus n, limit as it is. Am I clear? हाँ या ना everyone? Okay. चलो, अब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डिपेंड करता है m और n की वैल्यूज पे. अगर m n से ज्यादा है, इफ m is greater than n, तो यहाँ पे x की पॉजिटिव पावर बचेगी. पॉजिटिव पावर में अगर आप x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख रहे हो, so your answer will be infinite. फिर अगर आपके m इक्वल टू n है, तो यहाँ x की पावर 0 हो जाएगी. इधर आपके पास बचेगा a1 by b1, जो आप शॉर्टकट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. और अगर आपके पास m लेस देन n है, मतलब पावर नेगेटिव आ रही है, पावर नेगेटिव तो 1 upon x हो जाएगा, 1 upon x to the power पॉजिटिव, तो वो 0 हो जाएगा. a1 b1 और a1 by b1 into 0, your answer will be 0. Is this clear everyone? याद आ रहा है? इसका एग्जांपल देखने की तो जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट आगे के क्वेश्चन दिखाऊं, मतलब आगे के मेथड देखें, क्योंकि बहुत ही आसान सा है. इवन ये आपको याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है. जस्ट मैक्सिमम पावर आप x की कॉमन निकालें एंड ये प्रोसीजर फॉलो करें. एम आई करेक्ट? चलो अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप वाले देखें कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को कैसे करना है. इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में अब आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे समझना. एक जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट आपको दिया गया है f माइनस जी, अरे क्या लिमिट x टेंड्स टू a कुछ भी दिया है, कि वो रखने से ये दोनों फंक्शन आपके इनफाइनाइट बन रहे हैं. f ऑफ ये भी इनफाइनाइट बन रहा है, ये भी इनफाइनाइट बन रहा है. तो वो वाले केस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको ये पता है कि इनफाइनाइट का आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है. तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ पहले, मैंने आपको लिखा था 1 अपॉन जी माइनस 1 अपॉन एफ, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. वेट, लेट मी शो यू. 1 अपॉन जी माइनस 1 अपॉन एफ, तो वो एफ माइनस जी अपॉन जी एफ होगा. फिर वो जी एफ को कैंसिल करने के लिए इधर जी एफ, तो 1 अपॉन जी इंटू 1 अपॉन एफ. चेक. क्या मैं ये लिख सकता हूँ एवरीवन? फिर जब मैं इसका सिंप्लीफाई करूंगा मुझे इधर क्या मिलेगा? एफ माइनस जी डिवाइड बाई जी एफ, एंड यहाँ पे 1 अपॉन जी एफ है, तो वो कैंसिल हो जाएगा. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ऐसा हमने बहुत कम यूज किया है, बट हाँ ये हम कर सकते हैं. ये करने का फायदा क्या है? क्योंकि ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये आपका 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा. ओके, फिर आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं. या फिर कई बार
आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वाला दिया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट एक्स प्लस फाइव माइनस स्क्वायर रूट एक्स, एम आई करेक्ट? तो इनफाइनाइट प्लस फाइव इनफाइनाइट ही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दो तो भी इनफाइनाइट रहेगा। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं? जस्ट रेशनलाइजेशन। Am I clear? सर सम ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स माइनस 1/12 है, तो क्यों इनफाइनाइट डिफाइन होगा करके लेते हैं। वेट, हाँ ये कहाँ से पढ़ा? ये शायद मैंने एबिन के व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, मैं उससे पूछने वाला था बट मैं पूछ नहीं पाया। टेल मी। अच्छा रामानुजन ने दिया है 1+2+3। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स का सम है -1/12। ठीक है, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा। यूट्यूब श्रीनिवास रामानुजन, ओके आई विल एक्सप्लोर। प्रूफ है, ओके। ये आज या कल रात को ही मैंने एबिन के व्हाट्सएप में देखा, जब उसने पूछा था क्वेश्चन व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, जब पूछना था कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। हाँ शेयर कर दो सर। अब तो इनफाइनाइट डिफाइन है ना, तो मनोज एक बार मैं वो इसमें उन्होंने कैसे किया है इसका प्रूफ वो देख के फिर डिस्कशन करूंगा आपसे, राइट, अबाउट इनफाइनाइट। चलो आगे बढ़े एवरीवन। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में ये दो केस ही पॉसिबल है। एल हॉपिटल तो हमें ऑलरेडी पता है, फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में हम एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में भी। एल हॉपिटल फॉर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास 0 to the power 0 फॉर्म है या इनफाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्म है, मतलब f⁻g है, समझना। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख ली थी कि सपोज लिमिट x टेंड्स टू a f(x)(g) है। ओके, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, इधर वो 0 to the power 0 आ रहा है या इनफाइनाइट टू द पावर 0 आ रहा है। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? वो 0 to the power 0 आ रहा है या इनफाइनाइट टू द पावर 0 आ रहा है। चलो, अगर वो 0 to the power 0 है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करते थे? जस्ट वहां पे केस ये था कि आप दोनों जगह पे लोग ले सकते हो डायरेक्टली, ओके। या आपको अगर उस फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा आपका e⁻g ln f(x), राइट? g(x) ln f(x), एम आई राइट एवरीवन? ये एग्जैक्टली कहाँ से आया है? ताकि हम दोनों जगह पे लोग ले लेते हैं। l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f⁻g, लिमिट को अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सो log l इज इक्वल टू g log l, राइट? फिर l आपका क्या हो जाएगा? e⁻g log f, सॉरी g log f। फिर सिंस e इज योर कंटिन्यूस फंक्शन, आप लिमिट को उसके ऊपर दे सकते हैं। सो e⁻ लिमिट x टेंड्स टू a g log f(x), log यहाँ पे आपका ln है, राइट? इजी एवरीवन, ये आपका 0 to the power 0 में। व्हाट अबाउट इनफाइनाइट टू द पावर 0? इनफाइनाइट टू द पावर 0 में भी सेम, राइट? So e to the power limit x tends to a g of x ln f of x, क्योंकि ln 0 इससे आपका कन्वर्ट कहाँ पे हो रहा है समझना,
ये आपका क्या केस आ रहा है, ln 0, ln f ऑफ x, राइट। वो आपका f आपका क्या है, f आइदर आपका 0 या इनफाइनाइट है। तो अगर ln 0 के करीब जा रहा है, e की कौन सी पावर 0 के करीब जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, एम आई राइट, आया ना। या ln इनफाइनाइट है, e की कौन सी पावर इनफाइनाइट के करीब जाएगी, इनफाइनाइट। यहाँ पे आपको माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। g ऑफ x आपके पास क्या है, 0 0। तो ये आपका 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। जैसे आप आइदर 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वहां से फिर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा फॉर्म था यहीं पे 1 टू द पावर इंफिनिटी, उसको इसी के साथ में देख लेते हैं। जो मैंने आपको बोला था कि एग्जैक्टली 1 टू द पावर इंफिनिटी को आपको ऐसे याद रखना है कि वो आपका 1 प्लस 0 टू द पावर इंफिनिटी, एम आई करेक्ट, राइट। जैसे इधर मान लो सेम है, आपके f टू द पावर g है, बट वो आ रहा है आपका 1 टू द पावर इंफिनिटी आफ्टर पुटिंग दिस लिमिट्स। तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x f ऑफ x माइनस 1, एम आई करेक्ट, राइट। ये एग्जैक्टली कहाँ से आया है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से आया। यू नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू e, या लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 plus 1 upon x to the power x equal to e. Am I correct, everyone? You can tell me yes if you agree. क्योंकि x टेंड्स टू 0 रख रहे हो तो ये आपका 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख रहे हो तो ये भी आपका 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है। तो जब f टू द पावर g आपको ऐसा दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a कुछ भी हो सकता है, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x आपको समथिंग ऐसा दिया जा रहा है कि वो 1 प्लस मतलब 1 टू द पावर आपको इनफाइनाइट मिल रहा है, राइट। अब आपके पास एग्जैक्टली होना चाहिए 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 हम कैसे ला सकते हैं, तो f ऑफ x में हम ऐड कर सकते हैं 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वो आपका 0 हो जाएगा। इसकी पावर में होना चाहिए 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस 1, उससे मल्टीप्लाई एंड इससे डिवाइड, देन जी ऑफ एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये पूरा आपका कन्वर्ट हो जाएगा e। सो दिस इज e टू द पावर f माइनस 1 इंटू जी, और e टू द पावर g इंटू एफ माइनस 1। क्लियर एवरीवन। फिर अगेन e आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए आप लिमिट डायरेक्टली दे सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे और भी स्पेशल केसेस हैं कि सपोज यहाँ पे इधर kx है तो हम क्या करेंगे, पावर में 1/kx है तो क्या करेंगे, जस्ट हमें सेम सेट करना है। फिर e की पावर में कहीं k कहीं 1/k आ जाएगा तो वो हम डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, ओके। फाइनल हमने देखा था सैंडविच थियरम, ओके। फाइनली वी हैव सीन योर सैंडविच थियरम हियर, उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और सैंडविच थियरम के एंड में हमने देखा था कुछ स्टैंडर्ड एक्सपांशंस एंड कुछ स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्म्स। जो नहीं, लिमिट फॉर्म्स नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, एक्सपांशन के लिए उसका बेस रूल याद रख लेंगे और उसमें से 2-3 एक्सपांशन अच्छे अच्छे याद रख लेंगे तो भी चलेगा, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड जो आपको स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म्स दिए गए हैं वो सारे कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक बार आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। जैसे एलन हैंडबुक में हमने देखा था, आपको याद होगा, आपके डिटर्मिनेंट के कुछ कुछ क्वेश्चन कि 1 1 1 दिया है, एक्स 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 समथिंग था, स्क्वायर था, राइट, एक्स वाई जेड स्क्वायर क्यूब, तो जब वहां से कुछ कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, तो एक एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, दैट्स इट। चलो अब सैंडविच थ्योरम। So if f is less than or equal to g is less than or equal to h, right, exactly अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x for all x belongs to your all the values in the domain, as for example अभी के लिए मानो कि वो domain R है, right, this should be exactly a domain of fgh, yeah, in domain intersection of fgh। चलो अब यहाँ पे
अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो, if limit x tends to a f of x is L, as well as limit x tends to a h of x equal to L, मतलब लोअर लिमिट भी L है, अपर लिमिट भी L है फंक्शन की, राइट? ये आपका फंक्शन है g ऑफ x, इधर है आपके पास h ऑफ x, इधर है आपके पास f ऑफ x। ये है आपका x इक्वल टू a, तो उसकी लोअर लिमिट भी L मिल रही है, अपर लिमिट भी L मिल रही है। तो ये तभी पॉसिबल है, दोनों लिमिट सेम तभी पॉसिबल है उसकी अपर एंड लोअर, जब वो वाला फंक्शन भी वहां पे वही हो रहा हो। एम आई करेक्ट? सो आवर आंसर विल बी दैट इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल टू L। एम आई करेक्ट एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू, राइट? आसान सा। एंड इसका बहुत ही अच्छा वाला यूज हमने कहाँ पे किया था? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x by x, याद है एवरीवन? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x हमें पता है, राइट? बट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x by x, तो ये सैंडविच थ्योरम हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। जब आपका फंक्शन बाउंडेड हो, राइट? एंड वो वाले फंक्शन आपको पता है साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एंड वो भी साइन कॉस, जिनकी बाउंड्री आपको पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो -1 से 1 के बीच में है। एक बड़ा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपका कहीं पे sin x by x आ रहा था, x टेंड्स टू इनफाइनाइट था, बाकी सब पॉलिनोमियल थी, याद है? तो वहां पे भी हमने ये सैंडविच थ्योरम यूज किया था। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट इट। सो यहाँ पे एवरीवन see this carefully, limit x tends to infinite sin x by x -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1, -1 by x less than or equal to sin x by x is less than or equal to 1 by x. Now what is the value of limit x tends to infinite -1 upon x? नहीं, माइनस इंफिनिटी कैसे होगा? देखो, सोचो, x टेंस टू इनफाइनाइट -1 अपॉन x है ना गौरी, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ही होगा, राइट? -1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0 या -0, so this is your 0 only, this is also 0 only. So if both are 0, what will be this? Zero. आसान है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। तो यहाँ आपके सारी चीजें खत्म हो रही है। फिर मॉड्यूल में आपको बहुत सारे एक्सपांशन दिए गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए गए थे। ओके, वो मैं आपको डायरेक्ट मॉड्यूल में ही दिखा देता हूँ। ओके, कैन यू सी दिस एवरीवन?
लिमिट यूजिंग एक्सपांशन एंड सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, ये आपके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड ये आपको एक्सपांशन दिए गए थे। आप बस एक्सपांशन पे फोकस करें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। ये तो आपके बाइनोमियल थ्योरम है, ये आपको पता ही है, राइट? यही बाइनोमियल थ्योरम आपका अलग अलग तरीके से दिया गया है जो हमने देखा था, x belongs to r, n belongs to n, and if mod x less than 1 and n belongs to q, कि अगर आपकी पावर कोई नेचुरल नंबर नहीं है, उसके अलावा उसमें फ्रैक्शन भी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। e टू द पावर x का एक्सपांशन बहुत ही आसान है, वो एक आप याद रख सकते हैं। फिर sin x cos x and log 1 plus x 1 minus x, ये। और अगर नहीं याद रखना चाहें so you are having this form, this is called Maclaurin series, f of x equal to f of 0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus x cube by 3 factorial f triple dash 0, that's it। यहाँ से आप हर एक फॉर्मूला ला सकते हैं। From here you can derive e to the power x, a to the power x, log 1 plus x, log 1 minus x, sin x, cos x, tan x, sin inverse x, tan inverse x, just in a couple fraction of minutes I can say। okay? तो एक बार आप इसकी बस प्रैक्टिस कर लें, कि यहाँ से इधर आने के लिए आप प्रैक्टिस कर लें हर एक की, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन में जिसका भी आपको एक्सपांशन लाना होगा तो यहाँ से वो एक्सपांशन लाना आसान हो जाएगा। ओके, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। हाँ, यस, so it is x by 2 factorial, it is mistake which was observed by Harsha, it is x by 1 factorial only, right? So 1 plus x by 1 factorial, x square by 2 factorial। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? इवन जो आपकी यूलर्स फॉर्मूला है e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos प्लस आई sin थीटा, वो यहीं से आई है, वो इन तीनों सीरीज से ही आई है। ओके, फिर ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ 11th वालों को कराई थी प्रैक्टिस। ओके, तो आप चाहें तो 11th की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, वो तब की बात है, तब ये पूरा वाइट स्क्रीन में हम पढ़ाते थे। ओके, दैट यू आल्सो रिमेंबर दैट, एंड इसी तरीके से हम पूरा ये वाले कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। अब 11.2 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अच्छा, यू वांट टू प्ले काहूट, और वी कैन स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट का काउट भी शायद याद करने दो, हाँ वो टाइम पे काहूट नहीं था, तो मतलब काहूट तो है, वी कैन प्ले। ठीक है, चलो लेट अस प्ले काहूट। So be ready with your Kahoot app. तो दो काहूट है, एक नॉर्मल लिमिट पे है, एक लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी एंड स्पेशल केसेस है। तो आई थिंक लिमिट इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी एंड स्पेशल केसेस विल बी गुड फॉर अस, राइट? And what is the situation in township for Christmas celebration? Are they going to celebrate something क्रिसमस के लिए? टाउनशिप ऐप में कुछ तो नोटिफिकेशन आई थी, बट मैं डिटेल में देख नहीं पाया था। So you can join this everyone. हाँ सौमिक, आप इसमें चैट में आंसर दे सकते हैं। सो क्विकली ज्वाइन करो स्टूडेंट्स।
सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही खेलेंगे आज। क्या मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस। हर्षा, मनोज, अभिषेक एंड विष्णु। So limits involving infinity and special cases. Question number 1, read the following question. Exactly second slide में question होगा. Limit n tends to infinity 1 upon 1 minus n square plus 2 upon 1 minus n square up to n upon 1 minus n square. हो जाना चाहिए अभी, सिर्फ 2 आंसर मिले मुझे. डू इट क्विकली. ओके, माइनस हाफ ओनली 1 गॉट करेक्ट. नहीं, 1 हाफ ही आना चाहिए ना. राइट, और आंसर शुड बी हाफ. यहाँ पे गलत दिया है. सर मुझे -1/2 आ गया सर. आपको -1/2 आ गया तो ठीक है, मेरी भी फिर गलती हुई होगी. लेट अस चेक. ओके, दिस इज अवर मीडिया, राइट. एंड ओके, नाउ सी दिस. तो 1 से n का आपका सम हो जाएगा n/2 n+1. एम आई करेक्ट? एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस एन स्क्वायर. ओके, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है. n की मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल रहा हूँ. n 1 + 1/n, राइट. यहाँ पे आपका 2 एज इट इज. अगर n स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ तो यस 1/n स्क्वायर -1. तो यहाँ आपकी गलती हुई होगी. ओके, सो कैंसल. ये आपका n स्क्वायर कैंसल. 1 + 0 डिवाइड बाई 2, 0 - 1. सो योर आंसर शुड बी -हाफ. इवन मेरी गलती भी यहीं पे हुई. ओके, सो इज दिस क्लियर एवरीवन? बढ़े आगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये तो सेम दिया है. आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे चेंज हो जाएगा. यस, ये है आपका क्वेश्चन. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+2 फैक्टोरियल प्लस n+3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+4 फैक्टोरियल. राइट, n+2 फैक्टोरियल प्लस n+3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+4 फैक्टोरियल. एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आपको दिया है. सिंप्लीफाई करो, फैक्टोरियल के कंसेप्ट याद करो. बाकी के स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट. पूरा हम सारे फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे आप ये सारे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है.
0 आ गया सबका? Shall I show you? एक स्टूडेंट का इनफाइनाइट एंड एक स्टूडेंट का नन ऑफ दिस आया है. लेट मी शो यू. वेट, देखो यहाँ पे आपके पास है n+2 फैक्टोरियल प्लस n+3 डिवाइड बाय n+4. n+2 फैक्टोरियल को आप एज इट इज रखें. n+3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? n+3 इंटू n+2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ. इन दोनों में से n+2 फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा. पहली टर्म में बचेगा 1, दूसरी टर्म में बचेगा n+3. डिनोमिनेटर में n+4 फैक्टोरियल है, तो उसे मैं n+4 इंटू n+3 इंटू n+2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ. n+2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये n+3 + 1 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/n+3 बचेगा. फिर जब मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो 1/इनफाइनाइट विल टेंड्स टू 0. क्लियर एवरीवन? जिसका भी नहीं आया आंसर. Read the following question: 1/n² plus 2/n² plus 3/n² up to n/n². राइट. तो मतलब 1 से n तक का सम है. अब डिनोमिनेटर में बस आपके पास n² है. तो अब इतने क्वेश्चन करने के बाद ये तो आसानी से हो जाएगा. सेम मेथड. वन हाफ. तो ये सबका आ गया होगा. 2 टू द पावर n एक बार आप वापस देख लो. राइट. तो आराम से 1 हाफ ही हो जाएगा ना, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट है. राइट. 1 हाफ 1 - 1/n डिवाइड बाय n² तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा. नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n a टू द पावर 1/n - 1. इसमें जस्ट आपको थोड़ा हटके सोचना है. सोचो a की पावर में 1/n है. n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो 1/n के लिए आप क्या बोल सकते हैं? यस. लॉग ए. क्यों एक का ही सही आंसर आया, बाकी 3 का आंसर आया 1? आई थिंक आप यहाँ पे कहीं कंफ्यूज हो गए. समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ए की पावर में आपके पास 1/n है. राइट. n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1/n टेंड्स टू 0 हो जाएगा. लिमिट का पहला स्टेप है रिलीज द लिमिट. सो a टू द पावर 0 - 1 इंटू इनफाइनाइट आपको मिल रहा है. अब a टू द पावर 0, यहीं से आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि दिस इज योर फॉर्मूला a टू द पावर 0 - 1/0. तो 0 फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, ये n को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे. So a to the power 1/n minus 1/1/n. Right? No need to apply L'Hopital. This is formula only. This is formula only. एग्री. इन्फिनिटी इंटू 0 होता है तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप उसे 0/0 कन्वर्ट कर सकते हैं या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कन्वर्ट कर सकते हैं. अगेन रिमेंबर, जब भी आपके पास इन्फिनिटी इंटू 0 है, आप उसे 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सोचो आप कौन सा कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका वो हो रहा है 0/0 फॉर्म. एंड ये आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला है log a base e. एम आई करेक्ट? Limit h tends to 0, a to the power h minus 1 by h is equal to log a base e. याद आ रहा है एवरीवन? ठीक है. तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 plus log x minus x upon 1 minus 2x plus x square equals. तो नॉर्मल लिमिट का क्वेश्चन है. 1 by 1 करके आप आगे बढ़े.
जस्ट अ मिनट, हो गया ना? राइट, सबका सही आंसर है। राइट, तो ये तो आसान है आपका। ओके, किस तरीके से किया? क्या एल हॉपिटल अप्लाई कर दिया डायरेक्टली? राइट, चलो read the question. The value of limit x tends to 0 log 1 plus kx square upon 1 minus cos x. यहाँ पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या एल हॉपिटल, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। हुआ 2k आ गया सबका, जिसका नहीं आया शैल आई शो यू। राइट, तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सबका आ जाना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स को आप 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लॉग 1 प्लस 0, मैथड क्या थी? लॉग 1 प्लस 0 बाई 0 होना चाहिए, हाँ या ना एवरीवन? डू यू रिमेंबर दैट? लॉग 1 प्लस 0 बाई 0, जहां से मैंने आपको समझाया कि ये लॉग ई 1 हो जाएगा, लॉग ई बेस ई, राइट, 1 अपॉन 0 पावर में चला जाएगा। सो इधर log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आपके पास होना चाहिए के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। राइट, इधर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के नीचे होना चाहिए एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एंड ये 2 तो है ही, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास बचा ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, के अपॉन 2 इधर, और उसके डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 2k। क्लियर एवरीवन? तो आई थिंक बस सिंप्लीफिकेशन में गलती हुई होगी। एम आई करेक्ट? शैल आई रब दिस? रब कर दूं? ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक लंच इज हियर। ओके, यस, नो प्रॉब्लम अभिषेक, आप चैट बॉक्स में रहो, कंटिन्यू। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो एवरीवन। ओके, हो गया सबका? एक स्टूडेंट का ही आंसर आया, 2 का गलत आंसर आया। वेट, एन, राइट, ये आपका क्या हो जाएगा? लॉग n प्लस 1 अपॉन n। एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? दिस इज योर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, अब अगर आप यहाँ पे n कॉमन निकाल रहे हो अंदर, तो लॉग के अंदर आपका क्या हो जाएगा? दिस इज n एज इट इज, लॉग 1 प्लस 1 बाई n, या n से डिवाइड कर रहे हो तो। एम आई करेक्ट? तो अभी आपका फॉर्म क्या हो रहा है? अगेन लॉग 1 प्लस 0 का फॉर्म हो रहा है। 1 प्लस 0 के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 0, तो इसी n को नीचे ले जाओ, हो गया 0। राइट, इसका आंसर क्या आएगा? 1 लॉग e, द आंसर इज 1। क्लियर? पता चल रहा है ना गलती कहाँ हो रही है एवरीवन? हम पहले सारी फॉर्मूला का रिवीजन कर चुके हैं, एंड यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस का हो रहा है। now 1 plus x whole to the power 1 upon x minus e by x, right? लिमिट x टेंड्स टू पढ़ना रहेगा, इधर 0 या इन्फिनिटी है, शायद 0 ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0।
ट्राई टू डू दिस. ये ट्रिकी हो सकता है. Zero answers. Two answers. Last 7 seconds में सबके आंसर आए. Okay. So one student got the correct answer. Minus e by 2. दो students का भी correct, nearly correct. E by 2. Okay. Check. So just a minute. Yes. So आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, योर क्वेश्चन इज, लेट मी राइट हियर ओनली. आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? चलो अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा आंसर? e माइनस ई अपॉन 0 विच इज अगेन 0 बाई 0. हाँ या ना? क्या आप यहाँ पे एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हो? क्योंकि अगर एल हॉपिटल अप्लाई करने जाओगे तो भी तो फंसने वाले हैं. हाँ या ना एवरीवन? क्योंकि एल हॉपिटल में इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते. अगर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसको पहले y लेना पड़ता है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन एक्स. फिर दोनों जगह पे log हमें अप्लाई करना होता है. एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? हाँ, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल. सो log y, एंड उसके आंसर में भी फिर y आता है इफ यू रिमेंबर, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y होगा. तो इट इज गोइंग टू बी योर वेरी मच डिफिकल्ट एंड cumbersome प्रोसेस. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. सो व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? सो इफ यू रिमेंबर कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एबिन ने डिस्कस किया था कि हम विदाउट सीरीज एक्सपेंशन कर ही नहीं सकते हैं. हाँ या ना? आप एल हॉपिटल अप्लाई करके भी थक जाओगे, कोई फॉर्मूला एंड नॉर्मल मेथड अप्लाई करके भी थक जाएंगे, बट हम नहीं कर पाएंगे. एम आई करेक्ट? सो क्या मैं e टू द पावर x एक्सपेंशन की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस x by 1 factorial, x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial, up to infinite. yeah? चलो, बट 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, इसका क्या? यहाँ पे भी मुझे एक्सपेंशन अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मैं सब्ट्रैक्शन कर पाऊंगा. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. बट इसका एक्सपेंशन मैं कैसे करूंगा? क्या 1 अपॉन एक्स को हम n कंसिडर करेंगे? वन प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, बट वो भी तो डिफिकल्ट हो जाएगा. नहीं, वेट, क्या हम कुछ और कर सकते हैं? एनीथिंग एल्स? आपने कैसे किया? अच्छा, मैक्लोरियन. अच्छा, यहाँ पे मैक्लोरियन यूज करें. एग्री, बट और बड़ा नहीं हो जाएगा. आंसर सारे आपको दिए गए ई के फॉर्म में. अच्छा, तुक्का मारा लास्ट सेकंड. ठीक है, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0. सर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो डिफिकल्ट हो जाएगा. हाँ, यस हर्षा, यस मनोज, टेल मी. सर 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स है ना सर, वहाँ 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म लगेगा ना सर, वो फार्मूला डाल सकते हैं. 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्मूला, हाँ तो उसका आंसर ई ही आएगा.
यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर आपको ई ही मिलेगा। अच्छा, वही बोल रहे हो ना फॉर्मूला, राइट? हाँ सर। ठीक वही है। हाँ एग्री विष्णु, फर्स्ट 3 टर्म्स काफी हैं, बट यहाँ पे सेकंड टर्म्स में जाते जाते ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 1/x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल देन x स्क्वायर, एम आई करेक्ट? फिर चलता जाएगा। तो ये इसको फिर हम क्या करें, 1 माइनस एक्स बाई एक्स, तो यहाँ पे x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस ये मुझे मिला है 1 माइनस एक्स, राइट? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, उसी तरीके से चलता जाएगा। सर वो एफ ऑफ 0 और माइनस ई है ना, कैंसिल हो जाएगा f of एक्सपेंशन 0 करेंगे। minus e means you are telling that f of 0 will come as e, right? हाँ, हाँ, agree. वो कैंसिल हो जाएगा और नीचे का जो x है ना, वो हाँ। बाकी x स्क्वायर को सभी कैंसिल कर देगा। हाँ, तो फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सभी टर्म 0 हो जाएंगे जब हम लिमिट पुट करेंगे। got it. Yes. So good approach. Have been very good. Just a minute. Let me clear all of this. Let me write once again. So this is limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power 1 by x minus e upon x, right? तो 1 plus x whole to the power x में अगर हम मैक्लोरियन अप्लाई कर रहे हैं, मैक्लोरियन इज योर f of 0 plus x f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 and so on. तो f of 0 जब मैं रखूंगा, so f of 0 is 1 plus 0 to the power infinite, am I correct? Okay. तो 1 plus 0 to the power infinite वो आपका जाएगा e की तरफ, right? So f of 0 will tend to e. तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स वो हमें मिलेगा e प्लस एक्स। अब ये f डैश 0 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें पहले f डैश x फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें ये पता है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको y भी ले रहा हूँ, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स, जो मेरा f ऑफ x है, अब यहाँ से मुझे f डैश x फाइंड करना है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स होल टू द पावर, नहीं उसके लिए पहले मुझे ln लेना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, ln y is equal to 1 by x 1 plus x, am I correct? You can tell me yes, हाँ या ना? ln y का आपको क्या मिलेगा, 1 upon y dy by dx, फिर यहाँ पे u इंटू भी अप्लाई होगा, या u इंटू भी अप्लाई करने से अच्छा है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये 1 by x प्लस 1 by x इंटू 1 by x प्लस x इंटू 1 by x 1 सर ln 1 plus x 1 है। यस ln, हाँ सर राइट हैंड साइड। हाँ सॉरी माय मिस्टेक। So 1 upon ln, हाँ ln 1 plus x, my mistake. So 1 upon x ln 1 plus x, agree. अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो u into v रूल अप्लाई करते हैं। So ln 1 plus x as it is, 1 upon x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon x स्क्वायर प्लस 1 upon x as it is, ln 1 plus x का 1 upon 1 plus x, फिर 1 का 0 and x का 1, तो वही मिलेगा। So here 1 upon y dy by dx is equal to ln 1 plus x, हाँ बहुत लंबा हो रहा है, मैं वही देख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये मुझे मिल रहा है f डैश 0, y उधर चला जाएगा, f ऑफ 0 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये f ऑफ 0 तो मुझे पता है वो e की तरफ जा रहा है, राइट? अगर मैं 0 यहाँ पे रख रहा हूँ तो 1 बाई 0 1 प्लस 0 ये 1 हो जाएगा, ln 1 प्लस 0 बाई 0, ln 1 प्लस 0 बाई 0 वो 1 होता है, बट 1 बाई 0 बच रहा है, एम आई करेक्ट? तो एबिन आपने जो बोला f डैश 0 रखेंगे तो समथिंग आएगा, तो आपका कैसे आया? सर मैंने किया नहीं है, ये मेरा अप्रोच है पूरा था बस। अच्छा ओके ठीक है, ओके आई विल एक्सप्लोर फ्रॉम दिस पॉइंट, आई थिंक यहाँ पे शायद हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, आई विल चेक दिस। ठीक है, ऑलरेडी 110 हो गए हैं, तो आज की क्लास में इतना ही रखें। कुछ क्वेश्चन बचे हैं काउट के, इफ यू वांट टू प्ले वी कैन फिनिश। वांट टू फिनिश?
एवरीवन बोलो। चलो तो फिनिश कर देते हैं। हाँ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस। इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। जीरो, ये किसी का आंसर नहीं आया। ये भी, हाँ ये भी डिफिकल्ट है, इवन मेरा भी नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं भी एक्सप्लोर करूंगा, लेट यू नो। बट अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, because time limit. Now limit x tends to 0, 1 upon x, sin inverse 2x by 1 plus x square. ये आसान है, इसमें सबका आंसर आ गया 2, राइट? क्योंकि वो आपका 2 sin x बन जाएगा, sin 2x। हाँ, यस हर्षा, आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट। मैं ग्रुप में ही डाल देता हूँ। सो दिस इज द पॉडियम फॉर टुडेज क्लास, राइट? एंड आई थिंक अभिषेक का वहाँ पे सर्वर एरर हो गया था। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एंड जस्ट टेल मी द नेम ऑफ एब्सेंटीज क्विकली।